मोहित लाल शर्मा बनाम राज्य राजस्थान का मामला भारत में दहेज मृत्यु कानूनों की जटिलताओं को उजागर करता है। यह मामला न केवल न्यायिक प्रक्रिया की बारीकियों को दर्शाता है, बल्कि समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के गंभीर मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है। मोहित लाल शर्मा पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था, जो कि उनकी शादी के कुछ समय बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि महिला को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी मौत हुई। मोहन की गिरफ्तारी के बाद यह मामला मीडिया में सुर्खियों में आ गया। प्रारंभिक आरोप अभियोजन पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मोहन का दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का इरादा था। उन्होंने मोहन के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने का प्रयास किया, जिसमें हत्या के लिए उसके इरादे का संकेत दिया गया। अब ये बम्हा कासे दीहा। प्रारंभिक आरोप अभियोजन पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मोहन का दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का इरादा था। उन्होंने मोहन के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने का प्रयास किया, जिसमें हत्या के लिए उसके इरादे का संकेत दिया गया। अब ये बम्हा कासे दीहा। मोहनलाल का बचाव पक्ष यह कहकर अदालत में आया कि अभियोजन के पास ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने यह महत्वपूर्ण बताया कि आरोप लगाने के लिए सीधे सबूत होना आवश्यक है। बचाव पक्ष ने गवाहों की गवाही में विसंगतियों को उजागर किया, जिससे अभियोजन की दावों पर संदेह हुआ। इस मामले में कई गवाहों ने गवाही दी, जिनमें पड़ोसी और परिवार के सदस्य शामिल थे। हालांकि उनके बयानों में विरोधाभास था, जिससे अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। न्यायिक निरीक्षण। जज ने सबूतों का बारीकी से अध्ययन किया और यह सुनिश्चित किया कि मोहन को निर्दोष मानने का सिद्धांत लागू हो। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ ठोस सबूत न हो। निर्णय। लंबी विचार विमर्श के बाद अदालत ने मोहनलाल शर्मा को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। यह निर्णय दहेज हत्या के मामलों में ठोस सबूत की आवश्यकता को दोहराता है और दहेज कानूनों के दुरुपयोग की संभावना को भी उजागर करता है। प्रभाव। इस मामले का निर्णय भारत में दहेज हत्या के मामलों के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला साबित हुआ। इसने जांच की गुणवत्ता और आरोपित के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया। यह न्याय के लिए लड़ने वाली पीड़ितों के परिवारों के साथ साथ कानून के प्रति समाज की समझ को भी चुनौती देता है। निष्कर्ष। मोहनलाल शर्मा का मामला यह दर्शाता है कि न्याय केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दहेज संबंधित मामलों में दोनों पक्षों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। स्क्रीन पर टेक्स्ट, न्याय एक यात्रा है, केवल मंजिल नहीं। हमेशा सच्चाई की खोज करें।